हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल द वाइल्ड इंस्टीट्यूट में। चलिए, आज हिंदी का अगला वाला भाग जो है हमने पहले वीडियो में देखा था स्वरों के बारे में। आज हम देखेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, आगे व्यंजन के बारे में चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगर मैं बात करूं व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, जैसे आपका का जो है वो क्या है? आपका व्यंजन है क, यानी आ भी इसमें संयुक्त है, इसमें स्वर है। तो यहाँ पे व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। अगर मैं व्यंजन का शुद्ध रूप समझूं तो अगर हलंत लगा है इसका मतलब वो व्यंजन कैसा है? तो वो व्यंजन शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रयत्न के आधार पर के व्यंजन के प्रकार। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सबसे पहले आपका आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो का वर्ग से लेकर के, आपको भी पता होगा व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, यानी अगर सरल भाषा में समझे तो का से लेकर के मा तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं सभी आपके कौन से व्यंजन कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका खा है, गा, ज, प, स, च। ठीक है, ये आपके व्यंजन कैसे हैं? संघर्षी व्यंजन है। अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और आपका झ। ये कैसे हैं आपके? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर संघर्षी व्यंजन पूछा जाए केवल तो ख, ग, ज, प, स, श। ठीक है, और स्पर्श अगर आ जाए तो वहां पे आपको हो जाएगा च, छ, ज, झ। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन आपका केवल एक ही होता है। कौन सा होता है? ला। ला जो वर्ड है वो आपका कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। लुंठित व्यंजन क्या होता है? लुंठित व्यंजन वो होते हैं जिनमें उच्चारण करते समय जीभ जो है हमारी बेलन के भांति लपेटा खा जाती है, जैसे र। ठीक है, तो यहाँ पे लुंठित व्यंजन हमें कौन सा हो जाएगा? र। अगला है आपका उच्छिष्ट व्यंजन। इन्हें हम द्विगुण के नाम से भी जानते हैं। तो उच्छिष्ट व्यंजन हमारे ड और ड, ये दो व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। और इनका ही दूसरा नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन। अगले हैं अर्धस्वर। कौन कौन से होते हैं? या और वा। ये हमारे कैसे अर्धस्वर व्यंजन में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्ग। वर्ग हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। यानी 5 वर्ग होते हैं और पांचों, एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। पांचों वर्गों में कुल कितने वर्ड व्यंजन होते हैं? हमारे 25 व्यंजन होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क वर्ग। क वर्ग क्या कहते हैं? कंठ। कंठ मीन्स होता है हमारा गला, यानी उच्चारण करते समय वायु है, हवा है, खांसनी सीधे कंठ से होते हुए, जैसे क, ख, ग, घ, इंगिया। तो ये क, ख, ग, घ, इंगिया ये कैसी ध्वनियां है हमारी? ये कंठ ध्वनियां है। अगली बात आती है तालु, यानी च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? तालु। तालु क्या होता है? तालु होता है मुंह के जो ऊपर की छत होती है उसका पिछला वाला भाग कहलाएगा आपका तालु। यानी उच्चारण करते समय जीभ मुंह के ऊपर की छत के पिछले वाले भाग को स्पर्श करे उसे कहते हैं तालु। जैसे च, छ, ज, झ, व। ठीक है, अगले आते हैं टवर्ग। टवर्ग की ध्वनियां हमारी कहलाती है मूर्धन्य। तो मूर्धा भी इसे बोल देते हैं। तो मूर्धन्य कौन किसे कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं मुंह के ऊपर की जो छत होती है उसके आगे वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं मूर्धन्य। जीभ किसे स्पर्श करेगी? मूर्धा को, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, अगली बात आती है दंत। दंत आती है कि तावर की जितनी भी ध्वनियां वो हमारी किसमें आ जाएंगी? दंत में आ जाएंगी। जैसे त, थ, द, ध, न। यानी जीभ किसे स्पर्श करेगी? दांतों को।
अगले हैं हमारे ओस्टेन। पावर की जो ध्वनियां है हमारी क्या कहलाएंगी? ओस्टेन। में क्या होता है? उच्चारण करते समय जो जीव ओंठ होते हैं आपस में मिल जाते हैं, जैसे प फ ब भ म। ठीक है, आगे इसी में देख लेते हैं कि हमारे प्राण कितने होते हैं। तो हमारे दो प्राण होते हैं, एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, अब अल्प मीन्स होता है कम। अल्प मीन्स क्या होता है? कम। तो अल्प प्राण का मतलब होता है उच्चारण करते समय हवा मुख से कम निकले तो क्या कहलाएंगे आपके? अल्प प्राण। और उच्चारण करते समय हवा मुख से ज्यादा निकले तो वहां पर वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। जैसे क और ख। अब हवा मुख से का से ज्यादा निकल रही है, खा से ज्यादा निकल रही है? क ख, हाथ ला के ले लो, क ख। तो का में हवा कम निकल रही है और खा में अधिक निकल रही है, तो क क्या कहलाएगा आपका? ये आपके कहलाएंगे अल्प प्राण और ये आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण। ठीक है, इसी प्रकार ग क्या हो जाएगा? अल्प प्राण और ये आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण और ये आपका अल्प प्राण। कुछ इस तरह से। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। इसी क्रम में देखते हैं आगे आपके होते हैं घोष। घोष कितने होते हैं? तो घोष हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सघोष और दूसरा होता है आपका अघोष। सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं? ठीक है, सघोष, सघोष किसे कहते हैं? तो सघोष उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करने पर टंकार, झंकार या वाइब्रेशन हो तो उन्हें क्या कहेंगे? सघोष। और अघोष किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय टंकार, झंकार या वाइब्रेशन ना हो उन्हें कहेंगे हम अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, पहला दूसरा वर्ड क्या कहलाएगा आपका? अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका क्या कहलाएगा? अघोष। ठीक है, तथा तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ड है वो आपका क्या कहलाएगा? सघोष। और घोष को ही हम सघोष कहते हैं। ठीक है, घोष को ही क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जैसे क ख, इन्हें बोल रहे हैं तो इनके कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, जैसे ग घ इंगिया, तो इनमें क्या हो रहा है? हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगे? हमारे सघोष कहलाएंगे। जिसमें वाइब्रेशन, टंकार, झंकार नहीं हो वो क्या कहलाएंगे? आपके अघोष कहलाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, वो हमारी कौन सी ध्वनियां होती हैं? इन्हें नासिक की ध्वनियां भी कहते हैं। यानी इनका उच्चारण करने पर हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इन्हें क्या कहेंगे? नासिक की ध्वनियां कहेंगे। ठीक है, और आगे और देखते हैं, थोड़ा और है। जैसे हमारे जो तीनों सा या इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे, तो ऊष्म व्यंजन जो आपके किस में आ जाएंगे? आपके अघोष में आ जाएंगे। और अंतस्थ जो व्यंजन है वो आपके किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।